हेलो दोस्तों, जो आज का अपना क्वेश्चन है वो है 7 की पावर x प्लस में 7 की पावर 2x और प्लस में 7 की पावर 3x और बराबर में दे रखा है आपको 155। तो सबसे पहले तो आप इसे ऐसे लिखो कि 7 की पावर, लास्ट वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ तो आप लिखो इसे 7 की पावर x और यहाँ पे होल क्यूब कर दो। उसके बाद आप इसे लिखो 7 की पावर x और यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो और आगे लिखो 7 की पावर x और बराबर में कर दो 155। उसके बाद यहाँ से क्या आइडिया आ रहा है कि आप इसे मान लो u के बराबर, तो आपने u बराबर मान लिया 7 की पावर x, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी u की पावर 3 प्लस u स्क्वायर और प्लस u और 155 को ले आओ इस साइड, यानी माइनस का 155 और इक्वल टू में आ गया 0। अब एक वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो आपने u बराबर पुट करके देखा 5, क्या पुट किया 5 पुट करते ये हो गया कितना 5 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस में 155, ये आ गया 125। कितना आया है 125। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये आ गया आपका 5 और माइनस में आ गया 155। ये टोटल मिलके हो गए कितने 150 और 5 155। 155 में से 155 गया, मान आपका आ गया कितना 0। कितना आया 0 मान आते ही आपको पता चल गया कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, यानी फैक्टर क्या होगा u माइनस 5 क्या होगा, जो आपकी इक्वेशन है उसका क्या होगा एक फैक्टर। तो फैक्टर जब आपको एक फैक्टर पता है तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए आप डिवाइड मेथड से करते हो। तो चलिए इसे डिवाइड मेथड से करते हैं आगे। यहाँ है आपके पास u की पावर 3 और प्लस में u स्क्वायर और माइनस में प्लस में u और माइनस में है 155। यहाँ पे आपके पास आया है u माइनस में 5, यानी इसका फैक्टर है वो क्या है u माइनस 5। यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर से, तो यहाँ आएगा u की पावर 3 और माइनस में 5u स्क्वायर माइनस, और ये हो गया प्लस, आपने इसको कर दिया कट, ये हो गया आपका कितना 6u स्क्वायर और प्लस में u, फिर आपने 6u से किया मल्टीप्लाई, यानी ये आ गया 6u से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6u स्क्वायर और प्लस माइनस में 30u। अब देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस 30 और u और u मिलके बन गया 31u और माइनस में आ गया 155। फिर आपने इसे मल्टीप्लाई किया किससे 31 से, तो प्लस का 31। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 31 को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया u से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मान आया 30u और 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मान आएगा 155, और ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ये कट गया, रिमाइंडर बच गया आपका 0। तो यानी ऊपर जो आ रहा है वो क्या है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। अब इसके फैक्टर निकालते हैं एक बार। आपको फैक्टर निकालना है u स्क्वायर और प्लस में 6u और प्लस में 31। अब देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहली बात तो फैक्टर नहीं हो रहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, माइनस का b और प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में होता है 2a। ये किसकी वैल्यू आएगी, u की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस का आएगा 6 प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर का मान होगा 36 और माइनस में 4 का है 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू है यहाँ पे 31 और नीचे आएगा 2, तो माइनस का आएगा 6 और प्लस माइनस में रूट यहाँ पे आएगा 36 और माइनस में मल्टीप्लाई किया तो आएगा 124 और अपॉन में आएगा 2। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट में। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यानी 124 में से 36 घटाओ कितने मान आएगा 88 आएगा। कितना आएगा माइनस का 88 और अपॉन में आया है 2। आप एक काम करो, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, यानी यहाँ से 4 है तो इसे आप लिख सकते हो 22 मल्टीप्लाई 4 बार कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 6 और प्लस माइनस में
2 रूट माइनस का 22 अपॉन में 2 कॉमन लेके यहाँ से काट दो, यहाँ पे 3 ये कट गया, यानी आपका मान आएगा माइनस का 3 और प्लस माइनस में रूट में माइनस का 22। ये किसकी वैल्यू आएगी? u की। एक मान आपका u का ये आ गया है ना, और एक u का मान आया था पहले, u बराबर था 5। कितना था? 5। u बराबर आपने माना क्या है? आपने माना है 7 की पावर x बराबर में माना, पहले मान लिखो 5। 5 को जब लिखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? आपको लेना पड़ेगा log, तो log बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x log 7 की पावर जो होती है वो कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आएगा log 5, और जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या मान आएगा? x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो मान आएगा log 5 अपॉन log 7। ये आपका एक आंसर आ गया। सेम जिस प्रकार से आपने यहाँ किया है वैसा ही बिल्कुल यहीं पे करना है। यहाँ भी आपको log लेना पड़ेगा और उसके बाद का प्रोसीजर आगे रहेगा।